हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोग देखे थे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई के विषय में। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो उसमें पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे। वेयर जी जो है इसको दो बार, एक बार हम लोग ई डब्ल्यू जी, एक बार ई डी जी। ई डब्ल्यू जी का मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, ई डी जी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को दे, जो इलेक्ट्रॉन को ले। तो केस फर्स्ट में हम लोग चलेंगे। क्या? व्हेन जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। जब देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब घट जाएगी तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अपोज करेगा। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अपोज करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे यहाँ देखिए क्या काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा तब उसके बाद क्या हो जाएगा, अपोज द रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन। जब अपोज द रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन, एच प्लस आयन का क्या करेगा, अपोज करेगा। मीन्स हमको पता है कि जितना ज़्यादा एच प्लस आयन रिलीज होगा उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या कर रहा है, उसका अपोजिट काम कर रहा है। जब अपोजिट काम कर रहा है तो उसकी वजह से एच प्लस आयन कम निकलेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ठीक, ये इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट जब लगेगा तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज होगी। क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे ओ एच बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, अपोज करेगा। ये टूटेगा नहीं। अब उसके बाद क्या हो जाएगी, स्टेक एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें एक फार्मूला अराइज हो जाता है। क्या कि प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, ये इस तरीके से। ओके, अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे, व्हेन जी इज इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, केस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन दे रहा था लेकिन वहाँ पे क्या लगा था, ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, लेगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। उसका नेचर ये है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा, कम होगा। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कम होगी तो ये किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड इस पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ ध्यान से कि ओ एच बॉन्ड के रिमूवल में क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर, ब्रेकिंग में सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से एच प्लस आयन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। यहाँ पे कैसा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर दे रहा होता तो प्लस आई। जब माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ये क्या करेगा, सपोर्ट द रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन।
EH प्लस आयन के रिमूव क्या करेगा, सपोर्ट जब करेगा तब इसकी क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक, इस तरीके से अगर देखें तो एक फार्मूला राइज हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये अगर माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा लगेगा किसी भी मालिक्यूल में तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी। अगर प्लस आई लगेगा ज़्यादा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेस में हम किसको ले लेते हैं, एमाइंस को ले लेते हैं। एमाइंस को ले लिए, ये है आपका NH2 जी, वन टाइम प्लस आई ग्रुप, वन टाइम माइनस आई ग्रुप। एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस आई ग्रुप लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस आई ग्रुप लेंगे। तो केस फर्स्ट में हम क्या करें, हम क्या किए, व्हेन जी इज EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, मीन्स ये प्लस आई ग्रुप है। तो जब यहाँ पे जी प्लस आई ग्रुप है तो क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, जैसे ही नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी सो इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। इस तरीके से जो नाइट्रोजन का वो एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरे केस में हम लोग लेते हैं क्या, EDG के स्थान पे EWG। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे केस सेकंड, केस सेकंड में हमने क्या लिया, व्हेन जी इज EWG इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। पहले वाले में क्या लिया था हमने, प्लस आई ग्रुप। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप का मतलब ऐसा होगा, जो भी हमारे पास ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेगा अपनी तरफ। तो जी कैसा है, माइनस आई ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बाइंडिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर को भी किसमें इन्वॉल्व कर देगा, डीलोकलाइजेशन में। तो ये लोन पेयर जितना ही फ्री रहता उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब डीलोकलाइजेशन इसका भी होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। पहले इसके पास ऑलरेडी था, जब प्लस आई इफेक्ट लग रहा था इसके पास जा रहा था, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई थी। लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सो डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। तो वह तुरंत ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी, ताकत जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तब इसी तरीके से और आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए GCH2+ केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग, एंड जी इज प्लस आई ग्रुप। अगर जी प्लस आई ग्रुप है इसका मतलब इस पर क्या लगेगा, प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। जब प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो प्लस आई इफेक्ट इस डिक्रीज करेगा इसके मैग्नीट्यूड को, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा यही है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज। सो इस तरीके से अगर देखा जाए, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना ही कम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। मोर इज द प्लस आई इफेक्ट लेस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस पॉजिटिव चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस आई इफेक्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। अब दूसरी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस आई ग्रुप।
माइनस आई ग्रुप हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा नहीं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, सो मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, लेस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, मोर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो था कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/+ आई इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक, ये इस तरीके से है। अब आगे हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज में का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि केस फर्स्ट, व्हेन जी इज प्लस आई ग्रुप, अगर प्लस आई ग्रुप है तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। पहले से ही इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, जब और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो वही है कि प्लस आई इफेक्ट तो इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, और मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। मतलब जितना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना ही ज़्यादा निगेटिव चार्ज उसका, उसके निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं। और जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केस सेकंड ले लेते हैं इसी में, कि एक बार प्लस आई, अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माइनस आई ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब उस तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। जहाँ पे इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज था, जब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ से खींचेगा तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज ना करके क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। अब मोर इज द क्या, निगेटिव चार्ज, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट। निगेटिव का मतलब क्या है, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, जितना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना लेस विल बी द हो जाएगा, क्या, लेस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/-आई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।